इस बाल लीला प्रकरण के अंतिम दोहे में एक शब्द है सारष्टी, जो सालोक, सामिप्य, सारूप और सायुज्य के अलावा ये सब सारष्टी, ये चार जो शब्द हैं, चार मोक्ष ही कहे गए हैं। मोक्ष के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है सारष्टी। सालोक यानी हम भगवान के लोक में हैं, भगवान वैकुंठ में रहते हो तो हम भी रहते हैं, वैकुंठ वास हमारा हो गया। सामीप्य का मतलब है भगवान के नज़दीक हो गए, पार्षद हो गए, पास रहते हैं। फिर सारूप है मतलब जो भगवान के पार्षद हैं वो भी चार भुजाधारी हैं, उनके भी शंख, चक्र, गदा, पद्म है, वो भी धारण करते हैं। सारूप का मतलब उनको प्रभु का स्वरूप मिल गया, जो स्वरूप नारायण का है, विष्णु का है, वही स्वरूप उनका भी है। और सायुज्य का मतलब ज्योति रूप में वे भगवान के चेतना में विलीन हो गए। यहाँ एक बात समझने की, कुछ लोग कहते हैं भगवान के अंतःकरण में विलीन हो गए, पर भगवान का अंतःकरण तो होता नहीं है, बाहर अलग भीतर अलग, तो वो जीवात्मा का होता है। भगवत चेतना में विलीन होना सायुज्य कहलाता है। और ये पांचवा शब्द है सारष्टी, इसका मतलब है कि जो भगवान की तरह ही भगवान के संकेतों से ही सृष्टि का संचालन करते हैं, इसलिए उसे सालोक से ज़्यादा बड़ा पद दिया गया। पहले सालोक यानी उनके लोक में, फिर सामीप्य ज़्यादा पास आ गए, समीप आ गए भगवान के, फिर सारूप उनका रूप हो गए, उनके जैसे दिखने लगे, भगवान के भक्त हैं पर भगवान है। फिर नंबर आता है सारूप के बाद सारष्टी का, यानी सारूप से ऊपर सारष्टी, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, तब आता है सायुज्य, सबसे ऊपर सायुज्य है, उनमें समा गया, चेतना में एकाकार हो गया। मोक्ष के लिए इस सारष्टी शब्द का उतना महत्व नहीं है, इसलिए चार शब्द की ही चर्चा प्रायः होती है, लेकिन सृष्टि का संचालन भी तो महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए गोस्वामी जी ने इन पांचों शब्द का प्रयोग किया है और कहते हैं सब प्रकार के मोक्षों का त्याग कर सगुण उपासक परिकर रूप से उनके साथ रहते हैं, मतलब भक्ति करते रहते हैं। पर यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, उनके साथ रहना मतलब सालोक सामिप्य तो हो गया, पर रहने का मतलब वो रहना नहीं। ये दोहावली में तुलसीदास जी ने अपने मन की बातों को बेबाकी पूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। तुलसीदास जी महाराज रह रहे हैं, पर वैकुंठ में थोड़े ही रह रहे हैं, वो तो धरती पर रह रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। उनका कहना है ये धरती ही नहीं, जहाँ प्रभु चाहे जहाँ भेज दे वहीं चले जाते हैं, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। परिकर रूप में रहने का यही मतलब है, और मस्त रहते हैं, भले मोक्ष न मिला हो, उनके परिकर में नहीं रह रहे हैं, उनकी सीमा क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं। एक बात यहाँ और समझने की है, हनुमान जी को कौन सा मोक्ष मिला हुआ है, लेकिन मस्त रहते हैं, न सृष्टि की रचना में कुछ करते हैं, न वैकुंठ में रहते हैं। कहते हैं धरती पर ही गदा उठाए घूमते रहते हैं। अब भी हनुमान जी को क्या करेंगे, कहाँ गिनेंगे उनको, उनके परिकर में नहीं है। पर हनुमान जी तो साकेत में रहना चाहे, वैकुंठ में रहना चाहे तो कोई रोक लेगा क्या? अगर हनुमान जी चाहे भगवान में लीन होना तो कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकेगा। अगर हनुमान जी कहें प्रभु हम ही सृष्टि चलाएंगे तो राम जी कहेंगे कि न चलाओ? नहीं कहेंगे। अरे ऐसी कौन सी चीज है जो हनुमान जी चाहे और कोई रोक ले? अरे भगवान राम तो कहते सुन सुत तोई उरिन मैं नाही, हे पुत्र मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, कुछ मांगो तो तुम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम तो भरत के समान प्रिय। कहने का मतलब है हनुमान जी चाहते नहीं कि वैकुंठ में रहें या साकेत में रहें या राम जी की तरह धनुष्वान धारण कर लें, बंदर बनकर खुश हैं, बस भक्ति करते रहें। भक्तराज हनुमान नाम इसलिए पड़ा है ना। तुलसीदास जी भी यही चाहते हैं, सब मोक्ष को छोड़कर सिर्फ भक्त बने रहे, हमेशा बने रहे।